नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग विद सकेट में, जहां हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हैं। पिछले हफ्ते हमने भारत के 6 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे के बारे में जाना और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 6 और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ देश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि व्यापार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी नई गति देंगे। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक सफर के लिए, जहां हम इन एक्सप्रेसवे की तकनीकी बारीकियों, मार्ग और उनके महत्व को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की, जो 1257 किलोमीटर की विशाल दूरी तय करेगा। यह एक्सप्रेसवे पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर राजस्थान और गुजरात से होता हुआ जामनगर में समाप्त होगा। 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे लगभग 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और 2024 के अंत तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे भारत के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाहों, गुजरात में कांडला पोर्ट और महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जोड़ेगा। इसके जरिए माल ढुलाई में लगने वाला समय और लागत दोनों में काफी कमी आएगी। साथ ही यह एक्सप्रेसवे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई औद्योगिक शहरों को भी जोड़ेगा, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसमें हाई स्पीड यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होगा। साथ ही टोल प्लाजा भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे। कुल मिलाकर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो गुजरात में विकास की नई गाथा लिखेगा, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। 109 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR से जोड़ेगा। धोलेरा SIR को भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है और यह एक्सप्रेसवे इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे के 2024 तक पूरा होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे शुरुआत में 4 लेन का होगा, जिसे बाद में जरूरत पड़ने पर 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और यह समय लगभग 1 घंटे रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से धोलेरा SIR में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ नए उद्योग स्थापित होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS होगा, जिसमें CCTV कैमरे, वेरिएबल मैसेज साइन और इमरजेंसी कॉल बॉक्स जैसे फीचर शामिल होंगे। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रीन बेल्ट भी विकसित की जाएगी, ताकि पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सके। कुल मिलाकर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे गुजरात के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ीढ़ी साबित होगा। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 340.8 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे राज्य की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे 2021 में ही पूरा हो चुका है और इस पर वाहन दौड़े जा रहे हैं। 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन हैं, जिन्हें भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से लखनऊ से गाजीपुर का सफर सिर्फ 4 घंटे में पूरा किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए राज्य के कई पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इससे इन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर भी दबाव कम करेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एक खास बात यह भी है कि इसमें 3.2 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए एक गेम चेंजर है और यह राज्य के विकास को नई दिशा देगा। अब हम दक्षिण भारत का रुख करते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की। 117 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को मैसूरू से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे भी 2022 में पूरा हो चुका है और इस पर वाहन दौड़ रहे हैं। 8,066 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन हैं और यह बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा का समय घटाकर 90 मिनट कर देता है, जो पहले 3 घंटे से भी ज्यादा लगता था। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा का समय बचाता है, बल्कि यह कर्नाटक के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। मैसूरू अपने खूबसूरत महलों और बाग बगीचों के लिए मशहूर है
और इस एक्सप्रेसवे के जरिए यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु और मैसूरू के बीच औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। बेंगलुरु भारत का आईटी हब है और मैसूरू में भी कई छोटे और मझोले उद्योग हैं। इस एक्सप्रेसवे के जरिए इन दोनों शहरों के बीच माल की आवाजाही आसान होगी और इससे नए उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक जाता है। यह एक्सप्रेसवे भी 2022 में पूरा हो चुका है और इस पर वाहन दौड़ अच रहे हैं। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 4 लेन हैं, जिन्हें भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ता है और इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से सूखे और पिछड़ेपन का शिकार रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से यहां निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्योग स्थापित होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे किसानों को भी फायदा पहुंचाएगा, जो अब अपने उत्पादों को आसानी से बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा और इसे विकास के रास्ते पर ले जाएगा। आखिर में बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र को और भी बेहतर तरीके से देश से जोड़ देगा। 91.4 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर गोरखपुर तक जाता है। 5,876 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे के 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे शुरुआत में 4 लेन का होगा, जिसे बाद में जरूरत पड़ने पर 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर और आसपास के जिलों के विकास को गति देगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर से दिल्ली, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे यहां नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गोरखपुर में एक एम्स भी स्थापित किया गया है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए यहां तक पहुंच आसान होगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर और आसपास के जिलों के लोगों को काफी फायदा होगा। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा का समय बचाएगा, बल्कि यहां के लोगों के लिए विकास के नए द्वार भी खोलेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 6 और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दे रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएंगे, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंजीनियरिंग विद सकेट को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम और 6 एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जुड़े रहें और देखते रहें इंजीनियरिंग विद सकेट।